नींबू गुरु जी क्या मीठी जरूरत ही नहीं, रख सामने बस। यार ये उपाय तो कहाँ से उपाय करवाए थे तूने? मैंने गुरु जी पहले मैं एक जगह गया था हमारे मथुरा में। उसके बाद में गया था, उसने 41 दिन का परहेज बता दिया, वो सारा कर दिया। वो बोल दिया कि अब मैं गया था तो घरवाली गोली करा लो, तो करा दिया, नहीं तो समझ में तो मेरे नहीं आया था, मन नहीं था, ये करवाया था मैंने सुन लो। कहाँ करवाया था? ये हमारे पास नहीं है, गोवर्धन चौराहे पर। कौन? एक भगत जी है। तू आया कहाँ से अभी? मैं तो घर से आया हूँ। वृंदावन में रहता है? हाँ। तू वृंदावन से इतने दूर से आया? हाँ। आपने तो बुलाया था इनकी घर की पूछा, दीक्षा ली थी ना इन्होंने। हाँ। तेरे को याद तो है दीक्षा ली थी। हाँ, आपने बोला था कि एक बार सर की पुच्छा देखनी पड़ेगी, उनको अपन ने पूरी प्रॉपर सेवन ही दी थी। उस टाइम में सिर्फ भैरव जी दी है इनको अभी अपन ने। अभी गले में भैरव बाबा दिया था, वही तो जो उस दिन अंदर बैठ के बात कर रहा था मेरे से, जब मेरी हालत मस्त हो गई थी। बियर बियर घूम रहा था जब मैं। देखना महाराज, हाँ इसने यार रोग बहुत ज्यादा बांट रखे हैं के अंदर। पर रोग भी अभी का नहीं है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी का है। थोड़ा सा अपने बारे में बैकग्राउंड बताओ मुझे, बेसिक चीजें बताओ थोड़ा घर के लेके। घर में कितने सदस्य हैं? घर में अब हम दो, मतलब 3 सदस्य बचे हैं बस। घर के अंदर में कितनी मृत्यु हुई है ये बता। ये बताओ। जो तांडव मचा रखा है इसने। अभी 2021 में मेरी मम्मी की मृत्यु हुई थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। कैसे? जहर खा लिया। क्यों? सब कुछ सही सलामत था, मैं दुकान गया, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, सब कुछ। पापा से लड़े? पापा तो जब मैं 5 वर्ष का था तभी खत्म हो गए। पापा छोड़ने चले? हाँ, उससे पहले मेरी पापा के साथ में मतलब 2 बड़ी बड़ी बहन, जो सबसे बड़ी थी वो खत्म सात हो गई। मौतें आ रही है। वो खत्म हो गई। मेरे ताऊ जी के लड़का जवान 28 साल के, वो खत्म हो गए। मेरे पिताजी जवान खत्म हो गए, मेरे ताऊ जी जवान खत्म हो गए, मेरे दादाजी जवान खत्म हो गए। मतलब कोई भी मेरे घर में बड़ा बूढ़ा नहीं देखा मैंने। उस टाइप का चला है इनके घर में तो। ये जो बीमारी है ये 3 पीढ़ी से आसपास से चल रही है। इसमें डाकनी और चुड़ैल का जोड़ा चल रहा है पीछे से, ये असर ही है इतनी। और इनके पास में शक्तियां ज्यादा है, और ये हर 7 साल के अंदर घर में घुस के हमला करती है। ये जितने भी टाइम लाइन मारे होंगे उनमें 7-7 साल का या फिर 16 साल का गैप होगा, इससे ज्यादा का गैप नहीं होगा। और ये साइकिल चल रहा है। दूसरा, इसे तो तूने छिड़वा दिया है। तूने मथुरा वाले के अलावा कहीं और भी अपना हवन वगैरह करवाया है? नहीं। कहीं पहले करवाया उससे? नहीं, मैंने अपने हाथ से कुछ भी नहीं करवाया अपने उस समय। भगत ने? मैं कर गया ही नहीं कोई लेकी के पास में, तो मतलब उसने क्या पूछा थी? उसने यूँ कही थी कि यूँ कही थी कि क्या नाम है, और मतलब उसने जो बोला मैं उसी से मतलब हो गया। बोले 2 मतलब 2 छोड़ सके तो भाई आप बोला क्यों ना साहब हैं? हाँ। उसका तो कोई लेना देना ही नहीं आ रहा घर से। दूर दूर तक कुछ नहीं है उसका तो। बेचारा। बुला के होता मैं हाथ नहीं रखता तेरे का जल्दी, पहले मैं काटता ही था। हम उसको ऐसे नहीं बदनाम नहीं करते, हालांकि है वो हालांकि ऐसा। बदनाम है, लेकिन हम उंगली नहीं करते ना जानबूझ के उसे। भाई जहाँ पे नहीं है तो बोलने का तर्क नहीं है। और मथुरा साइड में तो मशहूर यही है, जमुना है ना। अभी कल जब से मतलब ज्यादा पीछे की बीमारी है। दीक्षा लेके गया हूँ मैं आपसे। दीक्षा लेने के बाद में मतलब मैं जैसे ही मतलब आँख लगा रहा हूँ, आँख लग रही है मेरी, तो मतलब मेरे सामने मेरी बेटी है ना, मेरी खुद की बेटी, मतलब ऐसा लग रहा है खेलती हुई आ रही है। वो चुड़ैल जो मैंने बताई है, ठीक है, ये जोड़ा है डाकनी का। 2 शक्तियां हैं। ये पेड़ की थी, ये तुम्हारी पीढ़ी में काटा गया है, ये वहां से उठ के घुसी है घर में। और ये ऐसे पावरफुल नहीं होती है। तुम्हारे घर के ऊपर बाद में किसी ने तंत्र कराया होगा जिससे कि ये मजबूत हो गई, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ गई है। ये जो तेरा परदादा है ना, ये उससे एक और पीढ़ी पीछे जाएगा, ठीक है, मतलब उस परदादा का जो पिता होगा, ये वहां से फैली हुई हम बीमारी है। चित्तौड़गढ़ से आए थे, हम राजाओं के परिवार में से थे। हम यहाँ पे आए थे। तभी तो बर्बाद हो फिर तो तुम्हारे। हम यहाँ पे जब आए थे, हम राजाओं के परिवार में से थे। ऐसा हमारी बुआ जी और कुछ बताते हैं कि हमारे पास में आज जो हमारी स्थिति है ना, कि हम पाई के लिए दवाएं, हमारे यहाँ पर उस जमाने में हमारे पिताजी को भी नौकर खिलाया करते थे। अपार धन के मालिक थे हम। मथुरा में सेठों में, करोड़ाधीशों में हमारा नाम आता था। राजवंश की तो धजिया उड़ दी। तो आज मतलब जो आज भी मथुरा की जो धनाढ़ आदमी है, इनका नाम से आदमी कहते हैं बेताजबाद से हैं, वो हमारे दादा परदादाओं को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो कहते हैं ये हमारे मित्र थे। हाँ तो फिर बेटा ये भी तो देखना कि मित्र का परम मित्र बना दिया ना। इसके घर में तो हर साल ही कोई ना कोई कांड होता है। लेडीज को लेके ज्यादा परेशान करते हैं, जेंट्सों को कमाने नहीं देते, परिवार का जोड़ा नहीं बनने देते, टिक नहीं देंगे, या तो हस्बैंड बचेगा या वाइफ बचेगी। बच्चों को मेंटली इल रखते हैं, दिमागी रूप से कमजोर कर देंगे, खान पीन लगने नहीं देंगे। ये तो यार हर साल एक नई बीमारी है तुम्हारे घर में। इसमें तो कोई भी साल कुछ भी तुक्का भी मारूंगा वो भी लग जाएगा। इतने कांड हो गए घर में। जून से लेके अगस्त तक तो ये मान के चलो कोई ना कोई मेरे से ऊपर ऐसी चीज आनी है
कि मैं अभी तक 15 लाख रुपए के मतलब घर मकान बेचने के बाद में मैं 8 से 10 लाख रुपए कर्जे में हूँ इस टाइम। काम क्या करता था तू? मैं नौकरी करता हूँ, कपड़े की लाइन में काम करता हूँ। और स्थिति अगर मेरी देखी जाए तो मेरी स्थिति ये है कि मैं अपनी लाइन में उस लेवल पर हूँ कि लोग मतलब मुझे देख कर मेरी लाइन के खड़े हो जाते हैं राज भाई, इस तरीके से। लेकिन वैसे मेरी स्थिति ये है कि तनख्वाह नहीं है मेरी, और वो मुझसे बहुत आगे है तनख्वाह के मामले में। तो राजा महाराजाओं का श्राप लेके घूम रहे हो। तो तंत्र भी इतना करवा रखा है, तुम पे 28 से ज्यादा लोगों का तंत्र आता है टोटल, काउंट करूं तेरे परदादा से। अब सेठ आदमी तो ये तो नॉर्मल है, हम तो 30,000 कमा ले तब पीछे पड़ जाते लोग। तो कभी कुछ विचार नहीं करा इस शक्ति को जानने का? मैंने कोशिश ये विचार किया मैंने, जब भी तो मैं बेटा, तेरे घर में लोग की संख्या पता है कितनी आ रही है इस वक्त? तेरे हिसाब से कितने होंगे ये? अब इस हिसाब से देखो मेरे घर में मौतें हुई हैं, व्यवस्थाएं भंग हुई हैं, उस हिसाब से तो मुझको ऐसा लगता है। क्योंकि अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो मैं आपके पास में आया था जब टोटल 126 लोग हैं घर में। मेरे दादाजी के भाई खत्म हुए, दादाजी के लड़के खत्म हुए, मेरे ताऊ जी खत्म हुए। मैंने आज तक अपने जीवन में मतलब 30 साल की मेरी और उम्र हुई दूसरा, तुम्हारे घर में बेटा हरामी कौन था ये बताओ, दादा या परदादा? मतलब वैसे तो हरामी मतलब गुंडागर्दी में बदतमीजी। बदतमीजी में मेरे छोटे बाबा थे। ये लड़की का मैटर कहाँ से जुड़ा हुआ है इनसे? लड़की के साथ गलत चीज करी है उन्होंने। ऐसी गलत तो छोटे बाबा कर सकते हैं बस मेरे। गलत किया बेटा, अभी एक के साथ नहीं करा, कन्या ही। देखिए तो मेरे दादाजी भी नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष का हमने करी है लोगों ने। 16 से ज्यादा लड़कियों को मिला, जिसमें से आधी से ज्यादा तो अंडर एज है। 16, 17, 15, 5, 16 ऐसे आ गए। और एक तो कन्या के व्रत रख रखे माता के, उसको भी नहीं छोड़ा, उसे भी मंदिर से उठवा लिया। जो तो ये परदादा के जमाने की होगी। बहन जो कौन क्या हो तुम लोग? ये शक्ति खाने के लिए यही चीज मिली। अरे यार इतना बड़ा इनके घर में श्राप तक लगे पड़े हैं, तब वंश खत्म हो जाएगा, हो गया है, अब क्या होगा? ये तो ये बच गया न्यूट्रलाइज है, और ये इसलिए ज्यादा फेस कर रहा है क्योंकि ये अपने पूर्वज का ही परम जन्म लेके पैदा हुआ है। समझ रहा है? वही आत्मा घूम के आज तेरे नाम से चल रही है। हाँ हो सकता है, क्योंकि मुझे बचपन से क्योंकि तेरे साथ में जो नाम है तेरे पूर्वजों का जुड़ जाता है, और ये तेरे तो वही स्पिरिट है। तेरी आत्मा के 2 हिस्से हैं, एक जो अभी बैठा है, एक जो मर चुका है। ये डुअल पर्सनैलिटी हो गई है तेरी, तभी तेरी आत्मा रोती रहती है बैठ के, और इसके सामने हुआ है सब कुछ जो भी कुछ हुआ है। बचपन से मतलब मेरा मन ऐसा था मैं संन्यास ले लूं। मेरा मतलब हमेशा शिव जी के प्रति मतलब ज्यादा लगाव रहा। तेरे मरने के बाद तू दोबारा जन्म लेगा, दोबारा कष्ट भोगेगा, और तू कम से कम 17 बार जन्म लेके भोगेगा ये। अगर कुत्ता भी बन गया तो समझ तेरा क्या हाल होगा। 17 जन्म का दोष है तेरे पे अभी, और मेन कल्प्रिट तो ही आ रहा है, मतलब जो तेरा पूरा रूप होगा वही कल्प्रिट था। ये रघुवंश कौन है? रघुवंश जी हमारे पूर्वज हैं, बप्पा रावल के जमाने से थे। ये क्या नाम है, राजा राम के यहाँ से हम चलते हुए आए थे, तो हम कलकत्ता पहुंचे थे। कलकत्ता में हमारा साम्राज्य पैदा हुआ, फिर हम यहाँ पर आए चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में फिर तो रघुवंश है, ये हमारे पूर्वज थे। था नहीं है, अब तो है ये रघुवंश। जो उस जन्म में रघुवंश था वो तो अब बैठा है यहाँ पे। यहाँ पूर्व पुरानी कहानी आ गई, रिपीट हो गई है, कर्म आ गया पूरा। कष्ट तो बेटा तो बहुत बड़ा भेद खोल दिया मैंने तो सुना था कि कर्म ऐसे करोगे तो दोबारा जन्म लेके भोगोगे जरूर। मुझे ये तो नहीं पता था कि स्पिरिट दोबारा पैदा हो सकती है पूर्वज का अवतार लेके। रघुवंश कल्प्रिट है, हालांकि खुद उसने ये युधिष्ठिर है, मतलब धर्मराज कहलाने का शौक जरूर था, लेकिन अधर्म भी खुद ही करवाया। अरे यार तुम लोग अच्छे खानदान के नहीं हो यार, सिर्फ नाम और पैसा होने से बेटा तो तुम्हारा नहीं होता ना, कर्म होने चाहिए। कर्म तो इतना फूटे हुए हैं। सोच तेरी बेटी के साथ कोई ऐसा कर दे, बताओ। मंदिर से माँ क्या कह रही है मेरे को कि खुद मेरे नवरात्र रखे हुए हैं, आखिरी नवरात्रि था, बच्ची लेट आई थी, व्रत में थी, 9वीं के व्रत में थी, उसको उठवा के बलात्कार कर दिया, वो भी कई दिनों तक मार दिया उसका करके। मुझे पूर्ण जन्म की मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस जन्म की कह सकता हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा करने की नहीं सोची। लेकिन उस जन्म में तो कर दिया ना आपने। तो बेटा ये तो बहुत बड़ा पाप है। कन्या व्रत, बहन जो मेरी खुद की रूह कांप रही है, ये तो देख नहीं सकता। मैं दृष्टि से देख रहा हूँ, खून खराबा देख रहा हूँ। कई सौ एकड़ बीघा जमीनें हैं इनके पास थी उस टाइम पे, कई सौ एकड़।
और वहां क्या दिखती है? सिर्फ लड़कियों की लाशें, खुंदक में आए हुए देवी देवता। इस पे भैरव का आशीर्वाद पहले से ही है, पीछे से ही इस पे आशीर्वाद है। बाबा किसी तरीके से दोष मुक्त कर रहे हैं इसमें, लेकिन वो भी होगा नहीं, अभी तो तेरे 17 पेंडिंग है। तो इंसान बना है तो कुत्ता भी बनेगा। मेरे हाथ में ना तिल मिला रही है देख के सब। इतना हरामी आदमी मैंने नहीं देखा है सब लाइफ में। एक रघुवंश है, इसके साथ 2-3 बंदे और ही सेट चलता था पूरा 3 से 4 का। चौथे वाले ने गद्दारी करी है। ये रघुवंश मरा कैसे था? अब उस किससे कहानी तो इसकी रघुवंश बना कैसे था? मरा। अच्छा, विनाश कैसा हुआ रघुवंश का? रघुवंश का विनाश महाराणा प्रताप की पीढ़ी से खत्म होता चला गया रघुवंश। ये रह गया हमारे यहाँ पे मतलब जो हमारे मतलब दास दासी यहाँ पे सेनाओं में जो आते थे, ये लुआ पीटा रह गए, जो आज भी अपनी इस कसम को निभाते आ रहे हैं। और हम ऐसे कायर निकले कि हमने अपनी कसमें नहीं नभाई। वो खो ही बंदा बराबर। मैं इस दोस्त से बचा सकता हूँ कुछ, लेकिन इतना बड़ा हाथ डालने के लिए ना हाथ को काटा भी जा सकता है। अभी तो तेरे को झेलना होगा, या तो लोगों का भला करना शुरू कर। देखो गुरुजी, यहाँ यही हो सकता है, काटना है तो यही है कल। मैं अपने मन की देखो 2 बातें बता रहा हूँ आपको। पहली चीज, मैं आपकी शरण में हूँ। दूसरी चीज ये कि अगर मैंने कर्म किया है तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे इसका मतलब कोई वो नहीं है अगर मैंने किया है तो। लेकिन इसको खत्म भी करना होगा, बस पश्चाताप तो करना पड़ता है ना। मैंने किया है, उनके ही बहुत पछतावा हो रहा है। तो मैंने किया है तो भगवान ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है कि मैं उसको भुगतूं। तो मुझे मेरे इष्ट के प्रति की वो नहीं है, मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और मेरा इष्ट के 100 जन्म भुगतूंगा तो मैं 100 जन्म की भुगतूंगा। लेकिन मुझे भोगना है, अब तो कर्तव्य निभाना भी सीखना होगा। अब बस मैं केवल इतना चाहता हूँ कि अब जो कुछ हो मेरे हाथ से अच्छा ही अच्छा हो बस। और मेरे कष्ट को मेरी संतान ना भोगे। वो तो बेटा नियम है, नियति है, वो तो होता ही होता है। खैर मैं ये वचन दे सकता हूँ कि बच्चे की लाइफ नहीं खत्म होगी जैसे बात नहीं थी। मैं उसके 60 साल तक का जीवन तो दे सकता हूँ, लेकिन जीवन बड़ा बेकार रहेगा यार, कष्ट ही कष्ट है इसमें। इतने बड़े राजा सम्राट तिनके के बाद फिर खेल दिया तुम्हें। अच्छी खासी पीढ़ी है, बहुत पीछे सही में बहुत पावरफुल लोग आ रहे हैं। अंधा धन, अंधी लड़कियां, अंधा भोग विलास, अंधी मदिरा, अंधा खान भी। अभी मतलब मुझे ये तो वो लोग हैं जो बैठ के मांस भी खाएंगे तो सामने डांसर चाहिए। इतनी बुरी तरह विनाश है इनका। अभी मतलब मुझे कभी किसी पे मुझे गुस्सा शंका नहीं हुई कि तेरी पूर्वज या तेरी पीढ़ी से ही दिक्कत चल रही है। हाँ, तो ये मुझे शंका हुई। तभी तूने मेरा चुनाव करा क्योंकि मैं पीढ़ी तक देख लेता। हाँ, और मेरे को वंशवाणी तो पीढ़ी है, ये 23वीं पीढ़ी लगी। मेरे पास में 2 ऑप्शन थे। मेरे पास में 2 ऑप्शन थे, एक आप और दूसरे पंडोकर सरकार। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ किसी भी चीज में। उतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं पंडोकर सरकार के पास में जाऊँ। और मैं पहुंच भी गया था तो फिर मेरे पास में दूसरा ऑप्शन मेरा इसलिए खड़ा हुआ था कि मैं इनके पास में पहुंच गया, इन्होंने मुझे सारी चीजें बता भी दी। उसके बाद में मेरा मार्ग था कि मुझे उसी मार्ग पर जाना है। मेरी इनके तो बहुत सारे शिष्य हैं, मैं इनका शिष्य बन गया तो फिर मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं। तो पहली बात, उसका कोई भी शिष्य उभरता नहीं है। पंडोकर का कोई चेला सुना, कोई हाईलाइट हुआ? ये जो चेला बढ़ता है उसका नाश कर देता है। हमारे घर में अभी एक लड़का रहता है, आता है शनिवार आता है। है पंडोकर के वक्त 6 साल सेवा करी हुई। जैसे ही उसको उसकी तरफ बुझाने लगी थी, कर दिया कांड। तभी तो मैं भैरव दरबार को एक अलग उद्देश्य से चला रहा हूँ। मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, फाइनेंस का क्यों कर रहा हूँ? इसमें मेरे को शौक थोड़ी है, लेकिन इससे कि मेरा जादू वाली पीढ़ी में चला जाएगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी मैं अमर रहूंगा। मेरे जादू से सिर्फ अच्छा होना चाहिए। नाच तो मैंने भी कम नहीं पीटा बेटा। बाकी तरह कर्म रोकते हैं आज। पहले सामान बताऊंगा, सामान लेकर आइए। ठीक है, बैठ बाहर। अच्छा गुरुजी, एक चीज और, मुझको मेरी कुल देवी देवता कुछ नहीं पता। तुम्हारी जो कुल देवी है वो है महामाई। कौन सी? महामाई दुर्गा।
अच्छा ये कलकत्ते की काली घाटी की दुर्गा है। अच्छा ठीक है। और ये बलि लेती है। इसका तिलक होता है, रास तिलक होता है ना, खून वाला। खून ऐसे बकरे के सर पे सुई सी मार के जैसे ब्लड निकलना चाहिए, तो वो वाला है। ठीक है। दूसरा, तुम्हारी पीढ़ी 3 बार बदल चुकी है। तुम पहले कुछ और थे, फिर बाद में जात कुछ और बनी, बाद में अब कुछ और बनी, और अब कुछ और है, ऐसे करके है। अच्छा एक में लाहौर का जन्म भी हो रखा है, मतलब तुम लोग लोहारी भी रहे हो, एक तरफ में तुम घड़ियाल भी रहे हो, एक तरफ में तुम नौका चलाने वाले भी रहे हो, और एक में शस्त्र बनाने वाले भी रहे हो, बस सर्वेंट वगैरह सारे कर्म। अच्छा उस स्थिति में मुझे नहीं पता थी, तो मैंने आपको बताया था कि वो अनिल गुरु जी से मैंने वो दीक्षा ली थी। अनिल कौन है? वही फरीदाबाद वाले शिव शक्ति धाम। शिव शक्ति धाम। तो इसके पास क्यों गया था? इनके पास क्यों गया था? इनके पास मैं इसलिए गया था क्योंकि मैं अब ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं इन चीजों में तो वहां जाके समय खराब करने के अलावा क्या हुआ आगे, बात ये कुछ नहीं बताओ। हुआ। तो उसके बाद में तो उन्होंने मुझे बताई थी कि जिसकी मतलब उन्हें नहीं पता कुल देवी देवता, तो जिनको पसंद करता है वो उनको अपने कुल देवी देवता मान सकता है। उन्होंने बताई थी पीले चावल करके ऐसे नौता दे के ले आओ, किसको कुल देवता मान सकता है? जिनको वो जो भी पसंद है। आपको पसंद हो उनको कुलदेवता। ऐसा कैसे कुल देवता मिल जाता कोई? तो फिर मैं जी यहाँ से दिल्ली वाली कालका को ले गया था निमंत्रण देके। चल, तो ये तो अच्छा ही करा तूने। दुर्गा काली अलग थोड़ी है, लेकिन महामारी काल दुर्गा बहुत बड़ी देवी है। इसे महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानते तो हो। अच्छा अच्छा हाँ, ये बलि लेती है, ये वैष्णो माता नहीं होती हैं। अच्छा ये सबसे उग्र देवी ये में आती बहुत है। उग्र देवी है। ये वो है जिसने रावण ने जिसकी सेवा करके बाद में उससे वरदान प्राप्त करा था कि तेरे शीश कटने के बाद भी नहीं होगा। फिर बाद में उस इतिहास को समझान तारा से जोड़ दिया था, जबकि एक्चुअली वो महामाई दुर्गा। वो कल्चर ऐसा कर रखा है ना आजकल कि भैया हमारे हिंदू देवी देवता बलि नहीं लेते, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जगहों पर चलती थी, और कलकत्ता तो वहाँ तो माँ को वो चलती है मछलियाँ, सही है। काली माता को मछलियाँ खिलाते हैं, तारा माई को दारू का भोग मछली का, तो चलता है कल्चर। दूसरों के लफड़ा पड़ के नाश की पीट लो। तो तू उसके पास 1.5 साल रहा, उसने क्या पूजा दी तुझे भाई? उन्होंने मुझे भूजा ही नहीं दे पाई ना, यही तो दिक्कत आ गई मुझे साथ में। इतनी छोटी सी तो भुजा है। ये नारी ने बहन चो दरबार लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बता ही नहीं पाया वो मुझे, वो मुझसे पूछने सभी बातों को, तो फिर बता मैं क्या क्या करूं मैं। मतलब जीवन में सबसे बड़ा भेद खुला है जिसका, इस बात पे तू कहना और ज्यादा ठीक होगा। तो नारियल तो उतार ही हो। नहीं चलो भला हो बचा। तो मम्मी भी मम्मी मैंने कहा जाके काम कैसे वो बताया? इसलिए नहीं हुआ ना कि जब जब उनने गुरुजी ने मुझको बुलाया ना, हेलो बता। जब जब मुझको गुरुजी ने बुलाया तो मेरे संग में कोई ना कोई दिक्कत ऐसी आ गई, मैं उस टाइम पे नहीं पहुंचा, मैं दूसरे टाइम पे पहुंचा उनके पास में। ऐसा नहीं होता बेटा, टाइमिंग का तो खेल है। और याद है क्या तेरे को बुलाया तुरंत आके? इन्हें पता थी ना अच्छे से कि लफड़े ही निकालेगा। सही बात है। बलि का बकरा बनाया जा रहा मुझे। वो भी नहीं अरे सेठ जी ने भी छुट्टी दी थी एक बार में, ठीक है तो चला गया। तेरा जॉब अच्छा चल रहा है, ऊर्जा को स्थिर रखना होगा। आगे चल के तेरे को बहुत सारा काम है जो करना है मुझे। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो लठ इतना बड़ा है कि बहुत बढ़िया दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो भैया अपनी संगत में पीट दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है उससे भाई। ठीक है, तू सुन जैसे होगी। सुन, अभी के लिए तू बाहर बैठ, ठीक है? सामान बताऊंगा लेकर आ, वहीं पे पहुंच, फिर मैं तेरा इलाज करवाता हूँ। ठीक है। आओ, ये भी तुम्हें कर्मा पलटाना सीखे। लज्जा। लज्जा। बैठ भी क्या करोगे? हाँ, बैठ जैसे ले जाते। साथ में ले जाना है इसमें यहाँ पे नहीं। हाँ मतलब बात है वो बैठ जाओ। फेंक दूंगा मतलब ऐसे सड़क पे नहीं, जैसे पेड़ वेड़ के नीचे बहते पानी में। हाँ, ताकि मिट्टी गलत हाथों में ना लगे। ठीक है। बुलाओ। हर रोज 1 मिनट सांस लेने दे, पानी पिया ठंडा ठंडा हो भी है। पहले पानी पियूंगा। ठीक बात है तू। हाँ, बैठ। बैठ जाओ, ये टाइम लगेगा, पानी है।